जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार प्रजापति, आप सभी का आज के परिवार में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो चलिए, हम लोग कल क्वेश्चन कै नंबर तक कर चुके थे, देखते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, मैं पहले ही बोल देता हूँ भाई, क्योंकि आप लोग बाद में भूल जाते हैं हमको। अरे मत भूलिए, दोस्त हो, मेरे भाई हो आप लोग, मैं भी आपका भाई हूँ मान लो। काहे भूल जाते हो भैया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग समय नहीं वेस्ट करते हैं, इसके बावजूद आप हमको भूल जाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है, किसी वर्ग के भीतर खींचे गए वृत्त का क्षेत्रफल 9 पाई सेमी स्क्वायर है। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हम लोग इसको फट से करते हैं, देर नहीं लगाएंगे हम लोग इसको। एक क्या कह रहा है कि एक खींचे गए एक वर्ग के भीतर, हम लोग वर्ग एक ठो बना लेते हैं। ठीक है, ये वर्ग है मान लो, और बना ले, बड़ा बना ले, बड़ा बना लेते हैं, ये वर्ग है। ठीक है, इसके अंदर हम लोग एक वृत्त बना देते हैं। क्या बनाते हैं? वृत्त। वृत्त का मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं। एक वृत्त अगर है तो चारों तरफ ये छुएगा, चारों तरफ ये छुएगा, चारों तरफ इसको छुआना है। ठीक है, मतलब निकल गया कोई दिक्कत नहीं, मान लो चारों तरफ ये छू रहा है। ठीक है, छू रहा है, बहुत बढ़िया। तो इस पर हम लोग काम करेंगे। कैसे काम करना है हम लोगों को? ये हम लोग का सेंटर हुआ। ठीक है, सेंटर है हम लोग का, ये बहुत बढ़िया। ये वर्ग जो होता है, ये वर्ग जो होता है, इसका चारों भुजाएं बराबर होते हैं। इसके चारों भुजाएं क्या होते हैं? ये बराबर होते हैं, वर्ग के चारों भुजाएं बराबर होते हैं। बीच से जो सेंटर है से यहाँ ऐसे गया है, ये मिलते यहाँ तक। ठीक है, तो ये देखो यहाँ से जो कट रहा है त्रिज्या, वो क्या है हमारे पास? सेंटर है। तो आर ये होगा और एक आर ये भी होगा। बिल्कुल समझ गए आप लोग। तो क्या करेंगे इसका हम लोग, कैसे लिखेंगे? देखो, ये हमें देखा पाई आर स्क्वायर बराबर, इधर कितना दिया है? 9 पाई, तो रखो 9 पाई। ठीक है, 9 पाई, पाई से पाई कट गया, तो आर स्क्वायर बराबर कितना आया है? 9। तो आर का मान कितना लिखोगे आप? 3 लिख दो, 3 होगा। आर का मान 3 होगा। हमको किसका? वृत्त का क्षेत्रफल निकालना। तो वृत्त का पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो पाई से पाई तो आर बचा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? हम लोग सीधा लिख लेते हैं, आर बराबर ए बाई टू। ए बाई टू हो जाएगा। तो आर का मान क्या दिया? 3। तो 3 बराबर ए बाई टू। क्या करेंगे हम लोग? इनको दोनों को गुणा करवा देंगे, तो हम लोग इधर लिख सकते हैं ए बराबर 3 3 6 हो जाएगा। कितना? 3 दो, 2 रहना चाहिए यार। यहाँ पे कितना होगा? ये 2 होगा, यहाँ पे होगा 2। कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6। ए का मान कितना आ गया? 6 हो गया। ए का मान 6 हो गया। हमको किसका? वृत्त का वर्ग का क्षेत्रफल निकालना। किसका निकालना? वर्ग का क्षेत्रफल। हमको वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का सूत्र क्या लिखेंगे हम लोग? समझ जानते हो, वर्ग का क्षेत्रफल तो भुजा स्क्वायर होता है। ए का स्क्वायर कर देंगे तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 6 छंग 36। 6 छंग 36, ऑप्शन ए फॉर अर्जुन, ए फॉर अर्जुन। मस्त क्वेश्चन था। हमको अगर वृत्त का निकालना हो तो वृत्त का तो हम लोग पहले निकाले हैं, त्रिज्या का मान निकाल लिए हैं। ठीक है, चलो फट से इसका आंसर, नेक्स्ट का आंसर करो, इसका आंसर करो फटाक से। इसका आंसर करो आप फट से। क्या कह रहा है? इसका आंसर दीजिए फट से, आंसर दीजिए। कह रहा है, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई को 30% तथा 20% बढ़ाया गया। नए आयत का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत अधिक है? एक सूत्र आप लोग जानते होंगे, मैं बहुत पहले पढ़ाया हूँ, जब व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा था। तो स्कूल से आता हूँ तो व्हाइट बोर्ड पे मन नहीं करता थोड़ा पढ़ाने का, और खड़े इसमें थोड़ा डिजिटल है, ये थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, इसलिए इस पर पढ़ा देता हूँ। क्या होगा कि मैं इस पे लिखा था, क्या लिखा था? ए प्लस बी प्लस माइनस दोनों लगा सकते हो। यहाँ पे लिखेंगे ए इंटू बी अपान में क्या लिखते हैं? 100। ये सूत्र से हम लोग करेंगे, ये वाले सूत्र से करेंगे, ये वाले सूत्र से हम लोग काम करेंगे इसका। तो देखिए क्या कर रखेंगे। तो प्लस का कितना है? 30 भी प्लस का रखेंगे, बढ़ाया गया तो 30, प्लस का 20 है तो 20 का रखो। प्लस यहाँ रहेगा कि बढ़ाया गया तो 20 ही रहेगा, तो लिखेंगे 20। 30 है तो पहले 30 रखो, 30 है तो 30 रखो, 30। ठीक है, क्या रखेंगे? 30 इंटू 20 है तो 20 रखो, बट ये क्या रखना है? 100 रखना है, 100 रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। जीरो से कम करा दिख रहा है क्या यार?
ये कलर कम दिख रहा है, इससे ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, तो हम लोग का आ गया 30 20 50, 30 20 50 और 3 दूनी 6, तो कितना हो जाएगा 56%। ये आपका 56% ऑप्शन C4 छत्रपति शिवाजी महाराज, C4 छत्रपति महाराज शिवाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसका आंसर दीजिए फटाक से, इसका आंसर आप लोग फटाक से दीजिए। कह रहा है, क्या कह रहा है, एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 मीटर है, इसकी ऊंचाई 5 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। इसका क्षेत्रफल निकालना है। एक चीज़ मैं बताऊं आप लोगों को, क्या बताओगे भैया, मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि समचतुर्भुज का थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, समचतुर्भुज का थोड़ा हम लोग परिचय कर लेते हैं इधर। इसे चतुर्भुज का, इसको कहते हैं रोम्बस, रोम्बस कहते हैं। ठीक है, हम लोग बनाते हैं एक, गलत बन गया ना, समचतुर्भुज में एक वो होता है, क्या होता है समचतुर्भुज में, समचतुर्भुज में ये 90 डिग्री कोनो कोण नहीं होते हैं, कोई भी कोण ए बी सी डी, इसमें दो विकर्ण होते हैं, ये दोनों विकर्ण 90 डिग्री पे काटते हैं, दोनों विकर्ण 90 डिग्री पे काटते हैं, 90 डिग्री, इसको ये 90 डिग्री पे एलाई कर रहा है। ठीक है, जैसे ये है 90 डिग्री पे काट रहा है, 90 डिग्री पे दोनों काटे गए। ठीक है, तो इसकी भुजा क्या होगा, ए होगा, इसकी भुजा भी ए होगा, ये आपस में आमने सामने भुजा बराबर होते हैं। ठीक है, आपस में सामने भुजा ये बराबर होते हैं, कोई समस्या नहीं है। इसमें पॉइंट लिख देता हूँ, पॉइंट देख लीजिए। नंबर 1 पॉइंट क्या रहेगा, पहले हम पेरीमीटर पे काम करते हैं, क्या करते हैं पेरीमीटर पे। देखिए, पहले हम लोग पेरीमीटर जिसे कहते हैं परिमाप, क्या कहते हैं परिमाप, इसका क्या होगा, परिमाप होता है भुजा स्क्वायर, ओ सॉरी 4 भुजा, भुजा जो 4, जैसे 4 भुजा है तो चारों भुजाओं का वर्ग योग हो जाएगा। ठीक है, तो जोड़ लो, चाहे 4 भुजा प्लस कर दो, तो जो भी मतलब होगा वो भी आप कर सकते हैं। 4 भुजा बराबर होते हैं तो 4 भुजा कर देंगे, 4 गुणे भुजा, सीधा लिख दो 4 गुणे भुजा, सीधा लिख देंगे, कोई समस्या नहीं। हम लिखेंगे दूसरा नंबर पे आते हैं, एरिया ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं एरिया, एरिया मतलब क्या होता है, चलो क्षेत्रफल लिख देते हैं, एरिया का क्षेत्रफल होता है, ये क्या होगा आधार, देखो आधार गुणे शीर्ष लंब, शीर्ष लंब लिख दो, शीर्ष लंब होगा। दो तीसरा नंबर आ जाओ, एरिया, ये छोटका एरिया ले लेते हैं, डायगोनल का एरिया ले लेते हैं हम लोग। डायगोनल का एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास, सीधा लिखोगे 1/2 डी इंटू में लिखो D1 इंटू D2। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। चौथे नंबर पे आ जाओ, ये हम अगर D1 का होल स्क्वायर प्लस का D2 का होल स्क्वायर कर दें, इक्वल में कर दें 4A स्क्वायर, 4A स्क्वायर हो जाएगा। नंबर 5 पे आ जाते हैं, 5 4 तो हो गए, 5 पे आ जाओ। अगर एंगल हम लोग निकालें, ठीक है, एंगल अगर निकालते हैं तो क्या करेंगे हम लोग, सीधा लिखेंगे, कितना 60 डिग्री देगा एक कोई, और एक होगा 120 डिग्री, कोई 60 डिग्री का होगा, कोई 120 डिग्री का होगा, होगा कि नहीं होगा, कोई 60 डिग्री कोई 120 डिग्री का होगा। इसमें क्या होगा, जैसे अगर आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, देखो इसमें क्या होता है, एक छोटा होता है, एक छोटा विकर्ण होगा, आप लोग को दिख रहा होगा, कोई समस्या नहीं होगी, एक छोटा विकर्ण होगा जिसे कहते हैं इंग्लिश में स्मॉलेस्ट, इस एल कहाँ से लिख गया, स्मॉलेस्ट डायगोनल, ठीक है, ये क्या होगा ए होगा। ठीक है, स्मॉलेस्ट। अगर इसी में बड़ा वाला ले लेते हैं हम लोग, क्या ले लेते हैं, इसी में लिखो बड़ा वाला, यहाँ से लिख देते हैं बड़ा विकर्ण, यहाँ लिख दे, यहाँ लिख देते हैं बड़ा
विकर्ण, इसे क्या कहते हैं, लार्जेस्ट। लार्जेस्ट समस्या, लार्जेस्ट डायगोनल, डायगोनल, ठीक है, एडजस्ट कर लेना। ये क्या हो जाएगा, a/√3, ठीक। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्वेश्चन का आंसर दीजिए फट से, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, तो क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखो यहाँ पे 40 मीटर दिया है, चार यहाँ पे 5 मीटर ऊंचा दिया है, तो हम लोग का भुजा ए होता है, 4 भुजा ए। इसमें कितना दिया है, 40 मीटर दिया है, 40 मीटर दिया है। ए का मान अगर हम लोग निकाल रहे हैं, ए का मान अगर हम लोग निकाल रहे हैं, तो क्या करेंगे, 4 एकम 4, 4 दहम 40, ए का मान आ जाएगा 10, ठीक है। हम लोग का होता है 4 भुजाएं। इसमें क्या दिया है, ऊंचाई कितना दिया है, 5 दिया है, 5 मीटर ऊंचा दिया है, ठीक है। क्षेत्रफल कैसे निकालें, तो लिखो एरिया, एरिया बराबर 10 दिया है तो 10 इंटू 5, 50 हो जाएगा, 50 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन कितने हैं, 50 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी। डी फॉर दानवीर, दानवीर, अर्जुन दानवीर, कर दानवीर, कौन का दानवीर होगा, जो भी होगा बताओ। चलो नेक्स्ट देखिए क्या करा, एक सम चतुर्भुज का परिमाप 24 मीटर है और इसकी ऊंचाई 7 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। बिल्कुल लगाओ, हमारा क्या होता है, 4a बराबर कितना दिया, इसमें 24 मीटर दिया है, 24। तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग सीधा काट सकते हैं, हाँ काटो। कैसे काटेंगे, ए का मान हमको निकालना है, 4 एकम 4, 6 चौक 24, तो ए का मान कितना है, 6 आएगा। हमको कितना दिया है, यहाँ पे एरिया हमको निकालना है, क्या निकालना है, एरिया। एरिया बराबर रखेंगे, कितना दिया है यहाँ पे, 7 मीटर दिया, 7 गुणे 6, तो 6 7 42। ऑप्शन डी फोर दानवीर कर, डी फोर दानवीर कर, डी फोर दानवीर कर। नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलती पब्लिक, कह रहा है एक समचतुर्भुज का विकर्ण के विकर्ण क्रमशः 32 और 24 सेमी है, समचतुर्भुज का बाद D1 D2 लगाओ, D1 D2 लगाओ, लिखो फटाक से, देर नहीं करना है। एरिया बराबर क्या होगा, 1/2 इंटू का D1 इंटू D2, ठीक है। क्या रखना है, 1/2 32 गुणे का कितना है, 24, 2 से काटेंगे, चाहे बस 16 को काटो चाहे 24 को काटो, 12 आएगा। समझ रहे हो, 12 आएगा, बिल्कुल आएगा। फटाक से इनको दोनों को गुणा करो, 12 दूना 24, 24 का 4 कैरी आया 2, 12 3 36, 36 2 38, 384 स्क्वायर सेंटीमीटर, कहाँ 384 भैया, ऑप्शन बी फोर बाहुबली। नेक्स्ट फटाफट इसका आंसर देते रहो, जवाब आना चाहिए। एक समचतुर्भुज के विकर्ण का क्रमशः 5 सेमी तथा 12 सेमी है, तो समचतुर्भुज का परिमाप निकालना है, पेरीमीटर निकालना है, समचतुर्भुज का पेरीमीटर निकालना है, समचतुर्भुज का पेरीमीटर निकालना है। मैंने अभी अभी समचतुर्भुज ऐसे बना के दिखाया था, समचतुर्भुज का पेरीमीटर निकालना है भाई। इसमें जैसे मैं कह रहा हूँ कि 2 विकर्ण होते हैं, एक छोटा विकर्ण होता है, एक बड़ा विकर्ण होता है, एक छोटा विकर्ण एक बड़े, तो जैसे ये 2 समांतर भुजाओं, ये समान काटता है, काट रहा है कि नहीं काट रहा है, ये कितने पे, 90 डिग्री पे एलाई करेगा, ये आपस में बराबर, तो ये 90 डिग्री पे काटेगा कि नहीं, 90 डिग्री पे मिलेंगे, ये 90 डिग्री पे, जिससे इसका मान रख देते हैं ए बी सी डी। अब मान लीजिए इसमें क्या हमारा परिमाप देना है, परिमाप अगर पेरीमीटर हमको निकालना है, पेरीमीटर यानी परिमाप हमको निकालना है, तो क्या लिखते हैं, 4 भुजा, 4 इंटू भुजा, ठीक है, 4 इंटू भुजा। अब ये बताओ 4 इंटू भुजा दिया है हमको, कोई समस्या नहीं है। अगर एक चीज देखें, 5 दिया है, ठीक है, और 12 दिया है, और कितना दिया है, 5 12। एक चीज अगर एक त्रिभुज बना ले, एक समकोण त्रिभुज अगर बन जाता है, तो हम लोग क्या कहते हैं, 5 दिया है ना, 12 दिया है, 5 12 13 एक हमारा होता है, 5 12 13, 5 अरे 12 लिखना था, 12 और एक 13 होता है, ठीक है। इनको मान लो मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, 2 भागों में काट रहा हूँ, 2 भागों में अगर मैं काट रहा हूँ, ठीक है, 2 भागों में अगर काट रहा हूँ,
नहीं सोच पा रहे हो? इसे 12 इधर ये है जो हमारे पास ये 12 ये 12 इनको दो भागों में इधर डिवाइड कर दिया, दो भागों में, ठीक है, काट दिया। अब ये 5 है इधर तो 5/2 और ये भी 5/2। कुछ तो समझ में आ रहा होगा कि नहीं आ रहा है? ठीक है। अब जो मैं 13 लिया हूँ तो इसका अगर ये कर दूँ तो ये 13 होगा, 13/2 कर दें, ठीक है, आधा हो जाएगा। तो पेरीमीटर में अगर हम लोग ले रहे हैं, पेरीमीटर में इधर आ रहे हैं तो हम लोग कैसे लिखेंगे? देखो 4 है ना, ए का मान कितना रखेंगे हम लोग? 13 इसका पूरा मान यहाँ से यहाँ तक तो 13/2 रख देंगे। 2 से इधर काट देंगे, 2 से इसको काटेंगे तो ये 2 आ जाएगा। 13 दूना कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। 26 सेंटीमीटर। 26 सेंटीमीटर हमको कहीं दिखाई दे रहा है? ऑप्शन ए फॉर अर्जुन, ए फॉर अर्जुन 26 सेंटीमीटर आ गया। परिमाप ही तो, परिमाप क्या करना था, परिमाप क्या है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। इसकी धुलाई करो फटाक से, इसकी धुलाई करो भैया फटाक से। अरे उसमें पीजीटी थ्योरम लगाए हैं भाई, 5 12 13 होता है, 5 12 13 पीजीटी थ्योरम से आओ। इसमें भी वही लगेगा। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है ना किसी समचतुर्भुज का परिमाप 100 सेमी दिया है, यदि उसका एक विकर्ण 14 सेमी है तब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो इसमें लगाओ, इसमें भी लगाओ, इसमें भी लगाओ। बन जाए समचतुर्भुज तो भी ठीक, ना बने तो भी ठीक। इसमें हमको दिया होगा, जैसे 100 दिया है ना, 100 दिया है। अब देखो ये 25 होगा, ये भी 25 होगा, कि समचतुर्भुज के भुजा होते हैं बराबर। ये भी 25 होगा, 25 25 25 चौका 100 होगा। अब उसमें क्या बोला है कि 14 14 दिया है, तो ये मान लो कि इस ये वाला है, ठीक है। हमको निकालना है क्षेत्रफल। अब इसमें हम कैसे निकालेंगे? तो अगर पीजीटी थ्योरम लेते हैं हम लोग, इसे हम लोग बताएं पी जी टी, पीजीटी, पीजीटी से लेते हैं, ठीक है, पीजीटी से लेकर लेते हैं तो हम लिखेंगे p² + b² बराबर h, ठीक है, हाइपोटेनस। एक काम कर लेते हैं यहाँ से, हम लोग अगर निकालना चाह रहे हैं तो ये बताओ इसमें कितना दिया है? ये 14 दिया है तो 7 हो जाएगा ये, और ये भी 7 हो जाएगा। ये 90 डिग्री पर अगर पीजीटी थ्योरम से हम लोग देख लेते हैं तो ये देखो 7 25 तो एक ये 24 नहीं होगा, तो ये भी ये जो है ये 24 नहीं होंगे, पीजीटी थ्योरम से ये 24 होंगे, ये भी 24 होंगे, होगा कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो हम लोग लिखेंगे, ये तो छोटा छोटा बात है यार, इसको नहीं जान पाएंगे तो कोई चीज़ जान पाएंगे। ये D1 बराबर कितना लिखेंगे हम लोग? 14 सेमी दिया हमको, 14 सेमी हमको क्वेश्चन में ही दिया है। D2 का मान कितना रखेंगे? D2 का मान हम लोग कैसे रखेंगे? इसका तो मान निकालना पड़ेगा D2। तो 24 24 दूना 48, क्योंकि D2 देखो 24 और 24 दूना 48, तो लिख दो 48 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर। तो हम लोग को एरिया ही तो निकालना है, एरिया ही तो निकालना है। तो लिखेंगे 1/2 इंटू D1 इंटू D2, ठीक, D1 D2 तो रख दो फटाक से D1 D2। तो लिखोगे 1/2, 1/2 इंटू D1 का मान है 14, D2 का मान है 48, 48 2 से काटेंगे तो 24 दूना 48, 24 आ जाएगा, ठीक। इधर कर लेते हैं, क्या करना है? 24 गुणे 14, 14 चौको 56, 6 सब में है, ऑप्शन ए में है, 6 ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन से भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, इकाई अंक से। नेक्स्ट पे आओ, नेक्स्ट पे आओ, नेक्स्ट पे। इसका आंसर करो फटाक से, फट से इसका आंसर दीजिए आप लोग, तत्काल, तत्काल प्रभाव से इसका आंसर आ जाना चाहिए। कह रहा है किसी समांतर चतुर्भुज की भुजाओं की लंबाई 15 सेमी तथा 7 सेमी है, यदि एक विकर्ण की लंबाई 20 सेमी है तो तब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप लोग को थोड़ा कॉन्सेप्ट देते हैं, आप लोग को थोड़ा कॉन्सेप्ट देकर लिखिए, समांतर चतुर्भुज लिखिए। समांतर चतुर्भुज जिसे कहते हैं पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, ठीक है। देखो ये मैंने बना रहा हूँ,
सही बने तो ठीक, ना बने तो ठीक। मान लीजिए कि ए है, बी है, सी है, डी है, समझ रहे हो आप। अब यहाँ से मैंने ऐसे डाला, समझ रहे हो, यहाँ से मैंने इधर डाला, ये किस पे डाल रहा हूँ मैं, 90 डिग्री पे डाल रहा हूँ कि नहीं डाल रहा हूँ, 90 डिग्री पे अलाइ कर रहा हूँ। ये हो जाएगा H1, ये हो जाएगा H2, ठीक है। अब इसका मान अगर हम लोग देख रहे हैं, इसका मान देख रहे हैं, इसका मान, ये हमारा ए होगा, ये भी ए होगा, तो ये अगर बी होगा तो ये भी बी होगा, बिल्कुल होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इसमें जो हमारी पॉइंट बनेगी, तो पॉइंट नंबर 1 जो परिमाप जो होगा, परिमाप जिसे कहते हैं पेरीमीटर, जिसे पेरीमीटर कहते हैं, तो पेरीमीटर जो है अंग्रेजी हिंदी दोनों लिख देते हैं, तो ये होगा 2 ब्रैकेट में ए प्लस बी, 2 ब्रैकेट में ए प्लस बी। दूसरा पॉइंट जो हमारा होगा क्षेत्रफल का, जिसे कहते हैं एरिया, जिसे कहते हैं, जिसे एरिया कहते हैं, तो एरिया क्या होगी हमारा, ए इंटू H1 इक्वल में होगा बी इंटू H2, ठीक है। यहाँ पे तीसरा पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें ये जो विकर्ण हमारे बनना है, तो इसमें क्या करेंगे, D1 का स्क्वायर प्लस का D2 का स्क्वायर, तो D1 D2 का स्क्वायर इक्वल में क्या रखेंगे हम, 2 A स्क्वायर प्लस में ब्रैकेट में रखेंगे B स्क्वायर, तो ये हमारे होंगे। तो इसका आंसर आप लोग कर सकते हैं फटाक से। जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता, रात नहीं, चलो बड़ा फटाक से, जिस दिन तेरी मेरी बनाओ, पैरेललोग्राम बनाओ, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम बनाओ, ठीक है। इसमें मैं विकर्ण खींच देता हूँ पैरेललोग्राम में, इसका नाम दे देता हूँ A P C D। देखो पैरेललोग्राम में जो है, इसका मान हमको दिया है 15 सेमी, 7 सेमी, और विकर्ण जो है 20 सेमी दिया, तो विकर्ण का मान हम लोग लिख देते हैं 20 सेमी, इसको रख देता हूँ 7 सेमी, ये हो जाता है हमारा 15 सेमी। ये जो हमारा एक त्रिभुज बना, अगर ये 7 तो इसका मतलब ये 7 होगा, ये 15 तो इसका मतलब ये भी 15 होगा, होगा ही होगा। अब देखिए इसमें हमारे पास दो विकर्ण बने, दो त्रिभुज बने, एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है। एक त्रिभुज का निकाल लेंगे तो 2 से गुणा कर देंगे तो हम लोग का हो जाएगा, मान आ जाएगा। तो इसमें हम क्या बता रहे हैं, एरिया समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी बराबर कितना होगा, यही निकालना है हमको। ओ भाई यही तो निकालने को हमको, एक काम करते पहले हम लोग यस निकाल लेते हैं, यस निकाल लेते हैं। यस निकालने के बाद हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो हमारा काम, तो यस निकालेंगे कितना, देखो 7 15 20, तो लिखो पहले 7 प्लस 15 प्लस का 20 बटे का हो जाएगा 2, 2 से तुमको डिवाइड करना है, तो 15 7 20 35 42, 42 को 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 21, कितना आ जाएगा 21, तो यस का मान कितना आ गया 21। तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो अंडर रूट में यस लिखेंगे, यस का मान 21, अगर यस माइनस हम 7 कर देंगे तो 14 हो जाएगा, इंटू में लिख दो 14, एस माइनस हम 15 कर देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 16, जैसे 6, 16 कहाँ से आएगा 6, क्योंकि 21 में से माइनस होगा ना, 21 का माइनस, और 21 में से 20 माइनस कर तो 1 आ जाएगा। तो ये अंडर रूट में इनको हम थोड़ा तोड़ लेते हैं, तो कितना होगा 21 गुणे में 7 दूनी 14, तो 14 इसे लिख देते हैं। लेकिन क्या सर, 3 दूनी 6, तो 3 गुणे 2 लिख दो, गुणे में 1 लिख दो, तो जी सर सही है, बात तो आपकी सही है। इसमें एक हमको अच्छा लगा, देखो 14 तियाँ 42 और 21 दूना 42, 14 तियाँ 42 21 दूना 42, तो इसका मतलब यहाँ से निकल के आएगा हमारे पास 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इनको तो एक का मान निकल आया हमारे पास 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस दोनों का निकालना, तो क्या करेंगे 42 गुणे 2 हो जाएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर।
हैं, तो इसका मान कितना निकल गया, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आया तो ऑप्शन बी 4 बाहुबली नहीं हो जाएगा, बी 4 बाहुबली नहीं हो जाएगा, हो जाएगा सर। अब हम लोग आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं, चलो बढ़ जाते हैं, बढ़ जाएं आगे हम लोग। इसका आंसर दीजिए आप लोग, इसका आंसर दीजिए, इसका आंसर दीजिए भैया, क्या कह रहा है। एक समलंब की दो समांतर भुजाओं की लंबाई क्रमशः 15 सेमी और 20 सेमी, यदि इसकी क्षेत्रफल 175 वर्ग सेमी है तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी। इसमें भी एक काम हम लोग कर ही लेते हैं। क्या काम करना है हम लोग को, इसमें हम लोग को काम ये करना है कि एक हम लोग निकाल लेते हैं, इसमें थोड़ा समझ लेते हैं, इधर समझने के लायक है तो खलनायक लिखो। ट्रिपीजियम हम समझ रहे हैं ना, ट्रिपीजियम समान समलंब, तो लिखिए आर का है बन रहे हो, जेड बना रहे तो, अरे यू तो बन ही गए हो भैया। ट्रिपीजियम हमको यानी समलंब, समलंब हमको देखना, ठीक है। समलंब में क्या होता है, ऐसे बनता है, ठीक है। इसका नाम दे दे, नामकरण कर दे, ए बी सी डी। अब इस नामकरण में हम लोग यहाँ से ऐसे डाल देते हैं लंब, ये 90 डिग्री पे काटेगा, बिल्कुल काटेगा। आज ये देखो, ये और ये जो है समांतर होंगे, ये और ये दोनों समांतर होंगे, ए और बी समांतर होंगे। तो इसमें से हम लोग का निकल के आएगा, एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया। तो एरिया लिखेंगे बराबर में 1/2, ब्रैकेट में लिख लो ए प्लस बी, ब्रैकेट में इंटू का एच, ये हमारा क्या है, ये हमारा एच, ठीक है। चलो समझ में आई बात, हम लोग अब आंसर दे सकते हैं, इसका आंसर हम लोग दे सकते हैं। फटाक से करिए इसका आंसर, कैसे करेंगे, देखो 1/2 हमको दिया है, इंटू में ए का मान कितना दिया है, 15, 15 रखो। बी का मान कितना दिया भैया, प्लस लगाना है, इंटू कहा कर देना है, तुरंत है हमारा तो मामला। कितना दिया भाई, 20 दिया, 20 रखो यहाँ पे, देखो 20 दिया, 20 रखो, ठीक। इंटू एच का मान, इसका एच का मान हमको कितना नहीं पता। पूरा क्षेत्रफल हमको दिया 175, कोई दिक्कत नहीं, देखो 1/2 इंटू, इनको जोड़ दो तो कितना होगा 35, इंटू में एच इक्वल में 175, ठीक है। हम लोग इनको थोड़ा निपटा देते हैं, 35 से कम 35, 35 55 175 लिखेंगे, 1/2 इक्वल में कितना हो जाएगा हमारे पास 5, ठीक है। तो हमको एच, यहाँ पे एच होगा, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं ना एच बराबर, इनको गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। 10 सेंटीमीटर हमारे पास ऊंचाई निकालनी थी, एच का मान नहीं निकालना था, तो 10 सेंटीमीटर ऑप्शन कहाँ पे दिया भैया, डी फोर दानवीर कर, डी फोर दानवीर कर। चलो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ, फटाक से इसका आंसर दे जाओ। कह रहा किसी समलंब की समांतर भुजाओं का अनुपात 3:2 है, उनके बीच की दूरी 15 सेमी है। यदि समलंब का क्षेत्रफल 450 सेमी स्क्वायर है, तब समांतर भुजाओं का योग ज्ञात। अरे जोड़ना ही तो है, फटाक से रखो, 1/2 इंटू के कितना भाई 5, देखो 5 कहाँ से लिया हम बता दो, कहो मैं लिखूंगा 3 और ये 2 है, इन दोनों को जोड़ दूंगा, इन दोनों जोड़ दूंगा तो इसमें क्या मानते हैं, एक्स मान लेते हैं। ये 5x है तो ऐसा एक्स भी लिख देते, चलो एक्स लिख देते हैं। अब देखो गुणे में हमारे पास ये देखो कहीं 15 दिया, दूरी कितना दिया है 15 रख लेते हैं। हमारे पास क्षेत्रफल कितना दिया है 450, सब इसी में से रखेंगे, कहीं घर से नहीं ले गए 450। फटाक से क्या करेंगे, इनको ये काटेंगे तो ये कहाँ काट देता हूँ ये, ठीक है। ये काटेंगे तो यहाँ से देखो इसको काट सकते हैं, 5 चौक देखो 5 से काटेंगे तो 5 दिया 15, और अगर 5 से 15 तो इतना जाएगा 5, तो इनको दोनों को मिला दे कितना हो जाएगा, अगर दोनों को काट रहे हैं तो 5 से 15, 3 से अगर इधर जाएंगे तो ये 3, 3 का 3 इधर जाएगा तो 3 और ये 0 और 6 5 और ये कितना आएगा 15 75 75 यहाँ 450 कितना बनेगा 30, ये 30 बनेगा, ठीक है। कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। अब हमारे पास कितना आएगा, ये हो गया। अगर हम लोग
डॉट कर देखो 1 मिनट, यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा। काटता हूँ देखो, अगर हम लोग 5 से काट रहे हैं, 5 दिया 15, नहीं 5 से कैसे काटेगा, 15 सेकंड तो 15 दिया 45, ये 0, 5 से काटेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 पंचे थे, वाह सिंपल, ये तो बढ़िया मस्त समस्या आ जाएगा, बड़े अच्छे से समझ में आ गया भाई। तो क्या लिखेंगे कि x बराबर कितना 6 आ जाएगा, और 6 देखो 1/2 सिंपल कर लेते हैं, इतना लंबा कर दे भाई, x बराबर का 6। अब हम x का मान निकालेंगे तो ये दोनों गुणा हो जाएंगे, तो कितना होगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, ठीक है, कितना आ जाएंगे 12, x का मान कितना आ गया 12, ये बताओ x का मान 12 आ गया, और हमारे पास यहाँ पे कितना आया था 5x, 5x आया था, तो ये 5x बराबर हम लोग क्या कर देंगे, x का मान तो लिखेंगे 5 गुणे 12, तो कितना आ जाएगा, ये 60 नहीं आ जाएगा, ऑप्शन 60 नहीं दे रहा है, वैसे आ गया ऑप्शन ए फॉर अर्जुन, ये फॉर अर्जुन, बढ़िया क्वेश्चन था, हम कार तो सही रहते लेकिन कहीं कहीं दिमाग आउट हो जाता भाई, इधर डाइवर्ट हो जाता है, क्या कर सकते हैं हम लोग, कुछ हम लोग के हाथ में होता थोड़ी ना। चलो इसका आंसर दो। वृत्ताकार भूखंड की त्रिज्या 21 मीटर है, तो भूखंड का क्षेत्रफल क्या था, अरे भैया एक काम करते हैं, पहले भूखंड पे हम चलो चलते हैं, भूखंड पे घूम के आते हैं, थोड़ा हम लोग भूखंड पे घूम के आते हैं, भूखंड का घूमने का मतलब थोड़ा हम लोग कुछ सीख लेते हैं, कुछ हम लोग सीख लेते हैं भूखंड के बारे में, हम लोग कुछ सीख लेते हैं। देखो ये जो हमारा वृत्त है ना, वृत्त को अंग्रेजी में जानते हो क्या कहते हैं, साइकिल, अरे हो साइकिल नहीं सर्कल हो, क्या आप ही लोग मतलब हमको छूटे समझ, वाह कहाँ चले विनोद, कहाँ तुम चले जाते हो विनोद। तो हम साइकिल बनाते हैं, ओ मतलब सर्कल बनाते हैं, ऐसे कैसे लोग साइकिल कह रहे होते भैया, ना ना ना, साइकिल बनाते हैं, साइकिल सर्कल मतलब सर्कल 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 बनाते हैं, 2 सर्कल बना लेते हैं, थोड़ा इधर और समझा देंगे कि अर्धवृत्त में आधा साइकिल, तब साइकिल का आधा चक्का हो पूरा चक्का हो, तो हम लोग क्या करेंगे, चक्का जाम कर देंगे। ये देखो हमारे साइकिल का ये है पॉइंट, जहाँ पे तीली जुड़ जाती है, ठीक है, धुरा लगे, यहाँ से यहाँ हमारे क्या होगा, साइकिलिया का यह त्रिज्या हो जाएगा, तो इसमें हम त्रिज्या का लेते हैं, तो नंबर 1 का परिधि भी होता है साइकिलिया का, परिधि, परिधि किसे कहते हैं भैया, ये पूरा साइकिलिया जो टायरवा लगता है वो परिधि होता है, जिसे कहते हैं सरकम, इसको सरकम फ्रेंस कहते हैं। तो लिख दें, लिख दे कि बोल दे, चलो लिख देते हैं, सी आई, हाँ कचेंग में हो, CICUM सरकम, PHER, अरे आर बना चलो RNC फ्रेंस, सरकम फ्रेंस हो गया। अब इसमें दूसरा पॉइंट और लिख दीजिए, ये त्रिज्या के बारे में, क्षेत्रफल लिख लेते हैं भैया, आज मौज किससे पढ़ेंगे, क्षेत्रफल को जानते हो क्या कहते हैं, एरिया, AREA, इसका क्या मान होता है, ये पाई आर स्क्वायर होता है, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल कभी निकालना हो तो पाई आर स्क्वायर। अच्छा आप लोग को याद है कि आधी साइकिल बनाना है, इसमें क्या बनाना है, आधी साइकिल, तो हम लोग आधी साइकिल बना लेते हैं, ये देखो हम लोग की आधी साइकिल तैयार हो गई, क्या हो गई तैयार, आधी साइकिल हम लोग की तैयार हो गई, हम लोगों की आधी साइकिल तैयार हो गई। चलो हम लोग आधी साइकिल तैयार कर लिए, अब ये आधी साइकिल में हमारा पॉइंट यहीं कहीं होगा, कलर चेंज, हम लोग का पॉइंट यहीं कहीं होगा साइकिलिया का, बहुत बढ़िया। तो ये बताओ अगर यहाँ 20 से कर दें तो आर इधर भी होगा, आर इधर भी होगा, नहीं 2R त्रिज्या हम लोग, इसको क्या क्या कहते हैं, इसका नंबर रख दें, इसका नंबर रख दें, इसका नंबर होता है हम लोग का सेमी, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, अंग्रेजी हिंदी में कहते हैं अर्ध वृत्त, अर्धवृत्त कहते हैं इसको, अर्धवृत्त, ठीक। इसमें भी 2 पॉइंट हम लोग लिख ही देते हैं, समस्या का समाधान कर ही देते हैं। नंबर 1, इसमें जो परिमाप होगा भाई ना, पेरीमीटर जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, बहुत ज़्यादा हम पेरीमीटर ऑर्डर लिख दिए हैं, पेरीमीटर ये होगा पाई आर प्लस का 2R, ये बिल्कुल ओठस्ट याद रखना। दूसरा इस 2 इसमें करते हो 2 इसमें भी कर देते हैं, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, जिसे कहते हैं एरिया, अंग्रेजी लिख दें, चलो लिख देते हैं भैया एरिया, सब चीज़ लिखा तो ये भी छोड़ेंगे थोड़ी ना,
पाई आर स्क्वायर बाई 2, क्योंकि आधा है ना, जैसे इसका ये पूरा होता है, इसका आधा है तो 2 से भाग दे देंगे। बस इतना ही करना, इतना ही करना है। चलो भैया इसका आंसर कर दो, इसका आंसर कर दो भैया। देखो हम लोग लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर लिखें तो हम लोग को तो इसमें कितना दिया है भाई, 21 मीटर। तो एक काम करते हैं, आर का मान तो दिया है तो लिखेंगे पाई इंटू आर का मान कितना 21, तो 21 स्क्वायर कर, ये 21 गुणे 21 लिख दो। यहाँ पे देखिए तो एक हमारा सिस्टम बढ़िया बनना है। क्या बनना है ये बताओ, पाई आर स्क्वायर होता है तो यहाँ पे देखो पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान तो सीधा लिख दिया, तो हम लोग लिख सकते हैं 21 का स्क्वायर 144 होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं ना 144 पाई, आ रहा कहीं 144 पाई, 144 पाई कहीं आ ही रहा है। अच्छा 21 की किए हैं तो 144 कहाँ का, हम लोग क्या 12 का लिख दिए हम, क्या भाई भैया 21 का होता है 441 पाई। ऑप्शन ए फॉर अर्जुन, ए फॉर अर्जुन। हम लिख दिए थे 12 का, 12 बारे में 144 हमारे दिमाग में चल रहा था, क्योंकि 441 होता है तो 44 आया तो हमारे दिमाग में चल गया कि 12 का। गमंजा गमंजा टिक्की खाएं आप लोग। विनोद, विनोद चलो क्या लगा, यदि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 77 वर्ग मीटर है तो उसकी परिमिति क्या होगी। क्या लुल्लू पुंजू सवाल आ जाते, दिमाग का दही बना देते हैं भैया, झमझमा जाता है। देखिए 1/2 इंटू का पाई आर स्क्वायर कितना दिया भैया 77, ये देखो दिया ना 77 लिखो 77 दिया ना, तो हम लोग पाई का मान कितना रख दें 22/7 रख लेते हैं। चलो 1/2 इंटू के 22/7 इंटू के आर स्क्वायर इक्वल के 77, 7 से काट दें, ये कट जाएगा, कितना आएगा, कैसे आएगा वो बताऊँ। देखो 7 से कहाँ काट दिए भैया, तो गुणा कर रहा है, इसे दिमाग काम नहीं कर रहा। 11 करें हम, ये 11 सते 77, इससे काटा हूँ ना, समझ में आ रही है भैया, बिल्कुल आ रही है। अब कितना आएगा 7, तो ये 7 आएगा। अब क्या करना है कहा है, 7 ये बचा और 7 ये बचा, ये हट गया, इसको हटा सकते हैं, इसको हम लोग हटा सकते हैं, ठीक, इसको हटा सकते हैं। तो ये हमारे पास है 7×7 = 49, यानी हम लोग का आर स्क्वायर मान, आर स्क्वायर बराबर 49, तो आर का मान 7, आर का मान 7 हो गया। मान रखना इधर हम लोग को, निकालना क्या भैया, परिमिति क्या होगी। तो ये पेरीमीटर जो है, परिमिति वाला पेरीमीटर होता है यार, परिमाप, क्या आप लोग भाई मेरे भाई इतना नहीं जान पा रहे हो, ये होता है पेरीमीटर, पेरीमीटर होता है। पेरीमीटर आप लोग जान रहे हो क्या होता है, हम लोग लिखेंगे पाई आर प्लस का 2r लिखे थे ना पेरीमीटर में, तो r का मान हमको दिया है तो लिखेंगे पाई, यो पाई का मान हम लोग रख लेते हैं यहाँ पे भी, क्या करते हैं रख लें एक बार, तो रख के देख लेते हैं। 22/7 इंटू आर का मान 7 प्लस 2 इंटू आर का मान 7, सीधा काम करेंगे 7 से 7 को डिवाइड करते हैं, 7 को 7 से काट देते हैं, ये बचेगा 22 प्लस का 7 दूनी 14, दोनों को ऐड करके इतना आएगा भाई 6 और 3 36 आएगा, कहीं पे है, अरे भाई है, हम तो सोचे नहीं है, फिर से मिटाल के लिखना पड़ेगा। डी फोर दानवीर कर, डी फोर दानवीर कर, अरे माई बहुत परेशान करते भाई। 40 मीटर हो गए ना, उस मिनट मीटर बता रहे, ये साइकिलिया वाला, ये बजरंग बली, तो भैया समझ में आया होगा धकाधक और झमाझम, धकाधक झमाझम। और अब पढ़ेंगे आगे, फिर क्वेश्चन आएंगे, देखा जाएगा जो भी क्वेश्चन होंगे हमारे। चलिए मैं अपने बाड़ी को विराम देता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मैं यही चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सपोर्ट करें और दबा के पढ़ें। यूपी पुलिस का आ गया है नोटिफिकेशन, ठीक है, चलो मस्त तरीके से पढ़ते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, खुश रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, और मेरा प्रणाम माता पिता जी को बोल दीजिएगा, ऐसी बात दे देंगे हमको।